अगर आप कभी ज़िंदगी में हॉस्पिटल नहीं गए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल से सामना हुआ है, आप कभी गए हैं या अपने रिश्तेदारों के साथ, या आप खुद कभी बीमार हुए हों, या आपके किसी सगे संबंधी या आपके दोस्त, कोई ऐसे इंसान जो आपके बहुत करीब हों, ऐसे किसी के साथ अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो आपने अक्सर करके हॉस्पिटल के बोर्ड पर आपने एक शब्द लिखा हुआ होगा, देखा होगा। हो किसी भी हॉस्पिटल का नाम हो, लिखा होता है हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हॉस्पिटल तो सीधा सीधा समझ में आता है कि एक हॉस्पिटल है जहाँ की लोग जाते हैं और वहाँ उनका इलाज होता है, वहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं और वैक्सीन दी जाती है और ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है और चेकअप्स होते हैं और कई तरह के टेस्ट भी वहाँ किए जाते हैं। ये सब तो नॉर्मल बात है, लेकिन आखिर ये रिसर्च सेंटर क्या है? जो हमारा मेन मुद्दा है वो रिसर्च सेंटर है कि रिसर्च सेंटर क्या होता है और ये हॉस्पिटल के साथ क्यों होता है, और इसका गुणा भाग क्या है ये, और क्या मकसद है इसको हॉस्पिटल के साथ रखने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें जो इलाज किया जाता है वो किसी न किसी कंपनी से खरीदी हुई दवाई के द्वारा किया जाता है इलाज। आप केवल इस मकसद से जाते हैं कि आपका इलाज होगा। आप कोई अपनी दवाइयों की लिस्ट लेकर नहीं जाते कि मेरा इलाज इन दवाइयों से होगा। आप नहीं जानते कि डॉक्टर आपको कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। और फिर यहाँ तक कि आप ये भी नहीं जानते कि कौन सी कंपनी की कैसी दवाई है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जानकारी होती है तो वो पता कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, तो वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। होता यह है कि बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बड़ी बड़े लेवल पर हैं वो दवाइयाँ बनाती हैं और उनको अपनी दवाइयों को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या वाकई ये हमारी बनाई हुई दवाई सही काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए उन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत होती है ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। ऐसे कुछ लोग हमेशा उपलब्ध होते हैं उन हॉस्पिटलों के पास और वो उन पर रिसर्च करते हैं। बदले में उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि वही हॉस्पिटल के लोग या वो डॉक्टर या फिर वहाँ के कर्मचारी उन दवाइयों को उन मरीजों पर भी टेस्ट कर लेते हैं जो वहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन ये बात बहुत हद तक सच भी है। हो सकता है किसी दवाई के लिए उनको कोई लोग नहीं मिल रहे टेस्ट करें, तो ऐसे में क्या करें? तो फिर उनके पास जो पेशेंट आते हैं वो उन पर ही अपना ट्रायल कर लेते हैं, और ये बात आम तौर पर किसी को पता नहीं होती। दरअसल होता क्या है कि टेस्ट करने के लिए अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोगों को चाहिए होते हैं। फिर अलग अलग उनकी एज चाहिए होती है, तो अलग एज, अलग ब्लड ग्रुप, और फिर महिला, पुरुष, बच्चे और बच्चों की उम्र के हिसाब से, ऐसे कई उम्र और कई ब्लड ग्रुप के हिसाब से उन्हें टेस्ट करने होते हैं। हो सकता है कई बार कि ऐसा भी हो जाता है कि किसी ब्लड ग्रुप के उन्हें लोग नहीं मिले या किसी एज ग्रुप के लोग उन्हें नहीं मिले। तो अगर उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है उनके पेशेंट में, तो वो उसी पर अपना रिसर्च कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर ऐसा उन्हें करने की ज़रूरत क्या है? तो इसका सबसे बड़ा जो उत्तर है वो है पैसा। अगर कोई भी ये काम कर रहा है तो उसका सीधा मकसद होता है पैसा। बड़ी बड़ी जो कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो उन हॉस्पिटल को पैसे देती हैं ताकि उनकी दवाइयों की टेस्टिंग हो सके और उस पर रिसर्च की जा सके। अपने पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन
का आपने सुना होगा कि उस पर भी रिसर्च हुई, उसका भी टेस्ट हुआ और काफ़ी टेस्ट होने के बाद वो यहाँ तक लोगों तक पहुँच पाई। तो उसी तरह सभी दवाइयों के साथ ऐसा ही होता है, और उसमें कई बार अनजान लोग या कम पढ़े लिखे लोग उन फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम में से ज़्यादातर लोग या तो पैसा बचाने के चक्कर में या किसी और वजह से हॉस्पिटल जाते ही हैं, और हॉस्पिटल जाने पर हम उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब क्योंकि हमारी मजबूरी है हॉस्पिटल जाना, इलाज करवाना हमारी मजबूरी है, तो हम पैसे भी देते हैं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी करवाते हैं। अब हाँ, एक बात और जो जानने वाली है वो ये कि इसमें ज़्यादातर विदेशी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां और विदेशी कंपनियां, क्योंकि ये कंपनियां आमतौर पर गरीब देशों को ढूंढती है, और आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश गरीब देशों की ही श्रृंखला में है। तो हमारे देश में गरीब बहुत हैं, तो उनको इलाज का झांसा देकर उनको शामिल कर लिया जाता है और उन पर ये रिसर्च हो जाती है, और उसमें कई बार बहुत से लोग मर भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, और वो अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा ही किसी के साथ भी हो जाता है। अब ऐसा कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में, क्योंकि बेरोजगारी है तो पैसा नहीं है तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए लोग ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, और उन्हें जब तक ये सब कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर होती है। मैंने कुछ ऐसे देखे हैं ऐसे उदाहरण कि जब मैंने देखा दो लोगों को अलग अलग सिचुएशन में, उनके पैर में चोट लगी, उन्होंने इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल से, और दोनों की ही कुछ महीनों बाद मौत हो गई। अभी मौत होने का कारण क्या था ये साफ पता नहीं लगा, लेकिन अलग अलग दवाइयों की टेस्टिंग जब उन पर हुई तो ये उसी का एक कारण था। अब वो कौन से हॉस्पिटल है ये मैं आपको ना तो बता सकता हूँ ना मुझे खुद पता है, लेकिन ये हुआ था। और अगर कभी भी आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि आप जहाँ जा रहे हैं क्या वो आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या रिसर्च सेंटर में, तो आपका इलाज होगा या आप पर रिसर्च होगी, इस बात को आप ध्यान रखें। और इस चीज़ में कई बार छोटे क्लिनिक भी शामिल होते हैं, जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, क्योंकि उन्हें भी कमाई करनी होती है। भाई डॉक्टर इलाज करना चाहता है, इलाज कर रहा है, पर पैसा कमाना भी तो उसका काम है, उसका मकसद एक इलाज करना तो है ही, लेकिन पैसा कमाना भी उसका एक मकसद है। तो उनको लालच दे के ये बड़ी कंपनियां इसमें शामिल कर लेती हैं। तो हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हो जाए। तो और ये एक तरीका और भी है रिसर्च करने का। कई कंपनियां मार्केट में डायरेक्ट अपनी दवाइयां निकाल देती हैं और वो बताते हैं कि ये इस फायदे की दवाई है या इस बीमारी में उपयोग होने वाली फ़ायदेमंद दवाई है, हम उसे ले लेते हैं और इस तरह से उसका उपयोग करने लगते हैं। फिर वो जब रिसर्च करते हैं, दोबारा से सर्वे करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि इस दवाई का रिजल्ट क्या है। इससे उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारी दवाई सही थी या गलत थी। अगर लोग मरने लगे या उसका साइड इफ़ेक्ट होने लगा तो समझ जाएंगे कि हाँ इसका अलग गलत असर हो रहा है, और सब कुछ ठीक रहा तो उनके लिए सब ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में क्या अंतर होता है। थैंक यू।